कक्षा 12 बायो के इस क्लास में आज सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। आइए आज हम सभी लोग जो है देखेंगे एमनियोसेंटेसिस के विषय में। एमनियोसेंटेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस वर्ष के लिए। एमनियोसेंटेसिस यानी कि जिसको आप उल्लेवेधन हिंदी में कहते हैं। एमनियोसेंटेसिस है क्या? जैसा आप देखें, आपने पढ़ा होगा, इस प्रकार से हमने आपको बताया है फिगर के माध्यम से। ये आप देख रहे हैं एक संतरे से नलिका आ रही है जो जाकर के पीछे की तरफ चौड़ी हो जाती है और यूट्रस का निर्माण करती है। इसकी यहाँ पर इस नलिका के पास देखें, इसकी दीवार झालरदार होती है। यहां पर ये आप देख रहे हैं यूट्रस गर्भाशय। इस गर्भाशय में जो भ्रूण होता है वो एमनियोटिक ट्यूब, जैसे ये मान लीजिए कि भ्रूण है, इस एमनियोटिक ट्यूब में तरण में तैर रहा होता है। एमनियोटिक ट्यूब है। एमनियोटिक ट्यूब में ये एम्ब्रियो भ्रूण तैर रहा होता है। ऐसे में इंजेक्शन की सहायता से एमनियोटिक फ्लूइड को हम लेते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर के उसके गुणसूत्र की जांच हम करते हैं। क्रोमोसोम की जांच करते हैं। किसकी जांच करते हैं? क्रोमोसोम की। कैसे? कि जो गर्भाशय में एमनियोटिक फ्लूइड में भ्रूण तैर रहा है, उसी एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर के इंजेक्शन की सहायता से हम क्रोमोसोम की जांच करते हैं। और इस क्रोमोसोम की जांच करने से होगा क्या कि जो गुणसूत्र में आनुवंशिक विकार है, जो गर्भ यानी कि एम्ब्रियो में आनुवंशिक विकार मिल रहे हैं, इसके द्वारा पता लगाया जाता है कि उस संभावित शिशु में किस प्रकार का कोई जेनेटिकल रोग होने वाला है या नहीं होने वाला है। अगर उस जेनेटिकल रोग के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाती है तो उसका समय से इलाज करने पर वो जेनेटिकल बीमारी का इलाज संभव हो जाता है। दूसरी चीज, इसके द्वारा यह भी पता लगाया जाता है कि संभावित शिशु का लिंग कैसा है, यानी कि वो कन्या होगी या पुत्र होगा। इस फ्लूइड के माध्यम से यह भी पता चल जाता है। लेकिन वर्तमान समय में इसका दुरुपयोग होता है। इसमें क्या है? एमटीपी का मतलब मेडिकल ट्रांसलेशन ऑफ प्रेगनेंसी के माध्यम से जब हम इसके विषय में, लिंग के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि कौन सा संभावित शिशु है, कन्या या पुत्र,
तो आज समाज में क्या है, ये कन्याओं को जन्म देना लोग अपने आप को अभिशाप मानते हैं, और वो अभिशाप मानने की वजह से कि कन्या भी भार है। सामाजिक दृष्टि से भी हमने बताया कि उस महिला को दोषी मान देते हैं लोग, जो तो बार बार ही कन्या को जन्म देती है, और लोगों के अंदर जो एक गलत अवधारणा है कि कन्या के द्वारा वंश नहीं चलता है, चलेगा किसके द्वारा, पुत्र के द्वारा ही वंश चलता है। ये गलत अवधारणा, गलत सोच वाले व्यक्ति जो ऐसे होते हैं, एक तरह से मैं कहना चाहता हूं कि ये जुल्म और जास्ती है जो कि उस महिला पर अत्याचार होते हैं। तो वो लोग ऐसा करते क्या है, उस भ्रूण का पता लगा करके ही उस संभावित भ्रूण का जो है समापन कर देते हैं, गर्भ समापन हो जाता है। लेकिन यह कानून जो है एक जुर्म है, लिंग का पता लगाना एक कानूनी जुर्म है। क्यों? क्योंकि इससे ये जो सामाजिक अस्थिरता, जो कि हमारा संविधान भी लिंग के आधार पर मतभेद करने की इजाजत नहीं देता, लिंग के आधार पर मतभेद करने की इजाजत नहीं देता है। तो जब ऐसी प्रक्रिया लोग गलत अवधारणा अपनाते हैं, इस गलत अवधारणा अपनाने से क्या होता है, समाज में अस्थिरता आती है, कन्याओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे जो लिंग अनुपात है उसमें अस्थिरता आ रही है। अरे भाई, जब कन्या नहीं रहेगी तो आपका विवाह किससे होगा, किससे होगा? हम सभी लोगों को यह समझना चाहिए और इस गलत अवधारणा से हमको दूर होना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखिए, इस वर्ष को देख करके ही जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें 2022 से 2022 में 2 के साथ 2, चाहे कहते हैं तो मतलब ये सत्र, ये हमको जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि हमको संदेश दे रहा है कि चाहे हमारे पास में पुत्र हो अथवा पुत्री हो, उसमें कोई भी मतभेद ना हो। फिर इसके साथ साथ दूसरा टॉपिक इसमें जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में प्रश्न कई बार पूछा गया है। वो प्रश्न पूछा गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी पर टिप्पणी पूछा गया है। आज की बात पूछा गया टेस्ट ट्यूब। अब वास्तव में हम लोगों को यह समझना चाहिए कि वास्तव में टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि टेस्ट ट्यूब बेबी की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हर किसी को भी संतान की आवश्यकता है। अपने वंश को चलाने के लिए, अपनी जाति व्यवस्था को चलाने के लिए संतान की आवश्यकता होती है। जब तक ये मेडिकल साइंस में ये खोज नहीं हुई थी, तब तक लोग कहां जा करके मठों में, मंदिरों में, मस्जिदों में अपना मत्था टेकते। ये जो जितने भी तांत्रिक होते, ओझा चोखा होते, ये लोगों को गुमराह करते, उनके साथ शोषण करते, उनका शोषण करने पर जो है गलत नतीजा, गलत परिणाम होता था। आज उसी को मेडिकल साइंस ने ऐसे जो है अविश्वास यानी कुतांत्रिक व्यवस्था को जो है ध्वस्त करते हुए एक नई तकनीकी को इजाद किया है, जिसका नाम टेस्ट ट्यूब बेबी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि टेस्ट ट्यूब बेबी के यानी कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ही वो बच्चा पल रहा होगा। ऐसा नहीं है। एक डोनर और एक रिसेप्टर, जैसे देखें एक ये पुरुष, मान लीजिए पुरुष है और एक महिला। कभी कभार ऐसा होता है, आपको हमें बात बताएं
आपने सुना होगा, देखा होगा, जब कोई महिला ऐसा है कि अपने बार बार पुत्री को जन्म देती है तो ये पुरुष वर्ग में या उसी परिवार में लोग क्या कहते हैं, ये तो बार बार कन्या को ही जन्म दे रही है, इसको नहीं रखना है, क्योंकि बार बार कन्या को जन्म देती है। लेकिन इसमें यह नहीं है कि हो सकता है इस पुरुष के अंदर नंबर्स ऑफ वाई क्रोमोसोम सक्रिय ना रहे हो, क्योंकि नंबर्स ऑफ वाई क्रोमोसोम ही लिंग के निर्धारण में सहायता करता है। या कभी कभार जो है ये पुरुष सक्षम है लेकिन महिला बच्चे को जन्म देने के लिए सक्षम नहीं है, या यह अक्षम है, महिला सक्षम है, दोनों में कोई न कोई कमी हो सकती है जिसमें जो उस संतान को जन्म नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि पुरुष और उस महिला के, पुरुष से जो है शुक्राणु को लेते हैं और महिला से अंडाणु को लेते हैं, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कृत्रिम माध्यम में फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। कृत्रिम माध्यम में फर्टिलाइजेशन जैसे आप देखेंगे कि मान लीजिए यही टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें जो है ये अंडाणु है, इस अंडाणु को हम ले आकर के एक डोनर शुक्राणु से हम जो है इसका फर्टिलाइजेशन करा देते हैं। अब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर यह भ्रूण जब 8 कोशिकीय, कितना 8 कोशिकीय हो जाता है, तो इससे हम इसमें इस आपको अभी अपने फिगर के माध्यम से दिखाया कि ये जो है आप देखते हैं फैलोपियन नलिका है, इस साइड में भी फैलोपियन नलिका, ये गर्भाशय है। इस फैलोपियन नलिका में उस 8 कोशिकीय भ्रूण को हम इंजेक्ट कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं। अथवा जब 32 कोशिकीय हो जाता है तो यहां पर ना आरोपित करके हम इस गर्भाशय में ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसे में वो शिशु जो है या वो गर्भ जो है, वो एम्ब्रियो जो है, इस गर्भाशय के अंदर ही पलता है और समय आने पर वो एक जो स्वस्थ शिशु को जन्म देते हैं। इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। इस तरह से आपने देखा एम्ब्रियोसेंटेसिस, एमटीपी और जो है टेस्ट ट्यूब बेबी, इतना आप लोगों ने देखा। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से प्रश्न इसके बारे में पूछा जाएगा, आप लोग नोट्स बनाइए, पढ़िए। धन्यवाद।